एग्री? तो हर एक पोजीशन जहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट? तो व्हाट आई कॉल दिस पोजीशन एज? एनीवन क्विकली? लैटिस पॉइंट। वेरी गुड, लैटिस पॉइंट। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल लैटिस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सब लैटिस पॉइंट साथ में मिला के उनको क्या बोलते हैं? टोटल लैटिस पॉइंट, जितने भी लैटिस पॉइंट आपके क्रिस्टल में सबको मिला के क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस, राइट? आपके बुक में क्रिस्टल लैटिस है, उसका और एक नाम होता है स्पेस लैटिस। द कलेक्शन ऑफ ऑल लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। हाँ, तो क्लास कोई भी क्रिस्टल में if you see there is a definite repeating arrangement of the particles, so there is always one arrangement which repeats again and again over and over. एक अरेंजमेंट हमेशा बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस, मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है? मैं इसको कलर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर है ना सब लोग के लिए? यस सर। यस। तो जो मैंने ग्रीन से अभी कलर किया, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये जो मैंने कलर किया, राइट? ये ग्रीन से जो मैंने कलर किया है, एक सेकेंड, तो देखो ये जो मैंने कलर किया है ग्रीन से, टेल मी ये शेप कौन सा है? क्यूबिक है, राइट? तो क्यूब के पीछे क्या होगा? क्विकली, जो ग्रीन कलर से वो दिख रहा है, जो शेड किया है, ये क्यूब है, राइट? क्यूब के पीछे क्या होगा? एवरीवन, मेरा आवाज आ रहा है आपको? क्यूब के पीछे क्या होगा? इस क्यूब के पीछे क्या होगा? क्यूब होगा, राइट? राइट हैंड साइड पे भी क्यूब होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्यूब होगा, आगे भी क्यूब होगा, ऊपर भी क्यूब होगा, नीचे भी क्यूब होगा, राइट? तो दिस इज स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट रिपीट्स अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म एंटायर क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। तो जो सबसे छोटा थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ओके, पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाता है। ओके, व्हाट दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज? एवरीवन, यूनिट सेल। यूनिट सेल। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिस पॉइंट मतलब every position where constant particle is present in crystalline solid, that each position is called as a lattice point. All lattice point together is called as a crystal lattice or space lattice. And one smallest three-dimensional unit of the crystal which repeats again and again and form entire crystal lattice is called as a unit cell. तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का आपका एक यूनिट सेल है उसको हम लोग ना उठा के कहाँ पे रखेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे। तो प्लस तो एक यूनिट सेल हमने उठाया कट करके और रखा उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे। तो क्लास दिस क्रिस्टल कट एक्स एक्सिस है डिस्टेंस, ये यहाँ पे ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है डिस्टेंस ए, वाई एक्सिस है डिस्टेंस बी एंड जेड एक्सिस है डिस्टेंस सी। तो आपके पास है ए बी एंड सी। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट यू कैन से अबाउट यूनिट सेल। तो क्लास एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लास एंगल कैसे याद रखते हैं? तो एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है गामा। एंगल बिटवीन बी एंड सी होता है क्या? अल्फा। एंगल बिटवीन ए एंड सी होता है क्या? बीटा। ध्यान दो, आपके पास ए बी सी है, अल्फा बीटा गामा है। वापस देखा तो ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा, ऐसे रखना है। तो ए एंड बी के बीच का एंगल क्या होगा? आप बोलिए। ए के नीचे का, बी के नीचे मत देखो, ए एंड बी के बीच का एंगल क्या होता है? गामा। ए एंड सी के बीच का एंगल क्या होता है? बीटा। बीटा। एंड ए एंड बी के बीच का एंगल क्या होता है? गामा। और ए एंड सी के सॉरी बी एंड सी के बीच का एंगल क्या होता है? अल्फा। अल्फा। तो आप कोई भी एंगल को अल्फा बीटा गामा नहीं बोल सकते। एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी गामा, बी एंड सी विल बी अल्फा एंड ए एंड सी विल बी बीटा। तो क्लास अगर आपको किसी भी यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो आपको मालूम होना चाहिए इसका ए बी सी, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड एंगल बिटवीन देम अल्फा बीटा एंड गामा। क्लास इन सबको मिला के बोलते हैं हम लोग, अपने बुक में नहीं है, इन सबको मिला के बोलते हैं हम लोग लैटिस पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस पैरामीटर्स। तो कौन से यूनिट सेल का शेप क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ABC and alpha beta gamma. So ABC and alpha beta gamma together are called as the lattice parameters. ठीक है? तो क्लास टेल मी, अगर मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम
क्यूबिक है, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा? ए बोलते हो सब लोग, बी एंड सी ऑल इक्वल, राइट? एंड एंगल्स चल अल्फा बीटा एंड गामा, ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री। हाँ पास में सामने आ लो। क्यूबिक होगा तो क्लास एज लेंथ क्या होगा? ए बी सी एंड एंगल्स क्या होंगे? अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। हाँ दे दे हाँ क्लास। अभी यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं क्लास? ये कौन सा यूनिट सेल बोलो? सिंपल, पहला वाला। क्लास सिंपल मतलब क्या? एटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स, बराबर है। प्लस दूसरा वाला कौन सा है? बॉडी सेंटर, मतलब कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी, राइट। तीसरा है फेस सेंटर्ड, एटम्स एट द कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ एवरी फेस। और तीसरा होता है एंड सेंटर्ड, एटम्स एट द कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। क्लास वापस बोलो, सिंपल क्यूब में एटम कहाँ पे होते हैं? क्विकली, सिंपल में एटम्स कहाँ पे होते हैं? At the corners. ओनली एट द कॉर्नर्स। बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स प्लस Corners plus center of the cube. बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। फेस सेंटर पे corners and center of each face. फेस, एंड एंड सेंटर में Corners and centers of the base. corners and center of any two opposite faces. There are 6 faces, right? But out of 6 only 2 are opposite. You can see here only 2 faces are occupied out of 6, not all. अगर सब faces occupied होंगे तो face center बन जाता है, ठीक है। हाँ, that's next question. What is number of atoms per unit cell for simple cubic? तो each corner atom contributes, चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर एटम कॉर्नर पे होता है यूनिट सेल के तो वो यह क्यूबिक यूनिट सेल्स। If an atom is present at corner, so that atom contributes how much? 1/8. 8. Okay, जो face पे होता है that contributes half. Half. Okay, जो body के center में होता है that contributes 1. No. 1 पूरा का पूरा उसका होगा ना, बता रहे? हाँ। और क्लास एक और होता है, ये कहाँ पे होगा आप मुझे बताओ, ये कहाँ पे बोलो? ये अपने बुक में नहीं है, ये कहाँ पे बोलिए? दिस इज ऑन द सेंटर ऑफ एज, एज के सेंटर, राइट। देखो ये इसको एज बोलते हैं हम लोग, दिस इज एज, और ये आइटम एज के सेंटर पे है, बराबर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एज सेंटर आइटम, एंड क्लास दैट कंट्रीब्यूट्स ऑलवेज 1/4। आपको ये लगेगा बाद में, जेलेबल में, अपने बुक में नहीं है। तो क्लास आइटम एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/8. On the face contributes Half. half. Body contributes 1. 1. Age contributes 1/4. ठीक है। हाँ, तो क्लास how many atoms in the simple cube? There are 8 atoms and each contributes 1/8. So 1/8 into 8 will be 1. So in simple cubic unit cell only one atom belong to one unit cell. बराबर है everyone? क्लास देखो, अगर बात कर रहा हूँ इसकी, तो क्लास if I tell you one example, suppose मैं बात कर रहा हूँ इस एटम की, suppose इस एटम जिसको मैंने अभी ब्लैक कलर से ये किया, क्या पूरा का पूरा वो एक यूनिट सेल का बिलोंग करता है, किसी और को बिलोंग करता है? बोलिए। ब्लैक एटम belong to only one unit cell or belongs to other unit cells also? Is that atom shared by other unit cells? Yes. Okay, so one unit cell get how much part out of it? It is on corner, right? One unit cell get only 1/8 part. Okay. तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर सिंपल क्यूबिक कितना होता है? 1 होता है। क्या बॉडी सेंटर के लिए आपको मालूम है? 2. हाँ, कॉर्नर्स विल कंट्रीब्यूट 1/8 into 8, that is equal to 1. एंड जो बॉडी सेंटर में होता है वो किसको बिलोंग करता है? उसको ही बिलोंग करता है, राइट? किसी और को बिलोंग नहीं करता वो। तो एटम एट द सेंटर ऑफ बॉडी डज नॉट बिलोंग टू एनी अदर यूनिट सेल। द बॉडी वाला आइटम विल कंट्रीब्यूट 1, तो टोटल आइटम्स आर 2। हाँ, प्लस फेस वाला टोटल 3. हाँ, कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/8 into 8, that is equal to 1.
and phase contributes half into 6, that is equal to 3. So total will be 4. Total 4 ना बच्चा लोग बराबर है. कॉर्नर वाला 1/8 into 8 1 करेगा. फेस वाले there are 6 faces. तो फेस वाला आइटम will contribute 1/2 into 6, that is equal to 3. प्लस लास्ट वाला बताओ, एज वाला ट्राई करो. एंड सेंटर कैसे ट्राई करेगा. कॉर्नर contributes 1/8 into 8, that is equal to 1, and that face contributes 1/2 into 2, that is also 1. So 1 plus 1 is equal to 2. दो ही फेस पे एटम्स है. ठीक है. तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. प्लस के लिए बोलो, सिंपल के लिए कितने होते हैं? 1. बॉडी सेंटर में कितने होते हैं? 2. फेस सेंटर में 4. एंड एज सेंटर में 2. ठीक है. हाँ. तो प्लस अगर आपका आंसर क्यूबिक होगा तो उसका a इक्वल टू b इक्वल टू c, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, राइट. प्लस क्यूब में 3 टाइप होते हैं. कौन से होते हैं? सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर. बस एंड सेंटर. एंड सेंटर क्यूब होता है. एंड सेंटर क्यूब नहीं होता. तो क्यूब सिर्फ 3 टाइप के होते हैं. कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, दैट्स इट. और आपका सिंपल क्यूब तो प्लस क्यूब होगा आपके पास तो कैसा होगा? यू कैन हैव क्यूब एटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स. ऐसा क्यूब पॉसिबल है. या फिर आपके पास क्यूब हो सकता है एटम एट द कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द बॉडी. या फिर आपके पास क्यूब हो सकता है एटम एट द कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ एवरी फेस. क्यूब कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर. तो ये सब सेम ही रहेगा ना क्यूब बोला तो. प्लस नेक्स्ट इज tetragonal. Tetragonal can be simple or body centered. अगर tetragonal में क्या होता है? A इक्वल टू बी होता है, नॉट इक्वल टू सी. याद आ रहा है? अल्फा, बीटा, गामा ऑल आर 90 डिग्री. फिर एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट पे ले. प्लस क्यूब कैसा था बोलो? एज लेंथ A, B, C ऑल आर इक्वल. अल्फा, बीटा, गामा ऑल आर 90 डिग्री. प्लस टेट्रागोनल. आवाज आ रहा है आपको? Yes, sir. A equal to B but not equal to C, but alpha, beta, gamma all are 90 डिग्री. प्लस मैं जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूँ, अदरवाइज हम डायरेक्ट एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको. ओके, आफ्टर टेट्रागोनल कम्स ऑर्थोरोम्बिक. A not equal to B, not equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, right? After orthorhombic comes monoclinic. Monoclinic में क्या होता है? A not equal to B, not equal to C, alpha equal to gamma equal to 90 degree, beta not equal to 90 degree, right? After monoclinic comes hexagonal. sorry, monoclinic के बाद अब क्या आता है? hexagonal. Anybody? Hexagonal. A equal to B, not equal to C, alpha equal to beta equal to, yes, 90 degree, gamma equal to 120 degree. Okay, after hexagonal comes rhombohedral. A not equal to B equal to C, but alpha, beta and gamma
देखो ना, या रो मॉडल में क्या होता है बोलिए? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? एंड फाइनली सबसे लास्ट में आता है ट्राइक्लिनिक, A not equal to B not equal to C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कुछ भी सेम नहीं है। तो क्लास कितने क्रिस्टल सिस्टम है? क्लास पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल? क्विकली, देयर आर हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स? 14. 7. हाँ 7. क्लास बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स आर 7। कौन सा? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, बोलते जाओ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, Monoclinic. मोनोक्लिनिक, Hexagonal. रोम्बोहेड्रल एंड Triclinic. रहा है Triclinic. ट्राइक्लिनिक। क्लास ट्राइक्लिनिक मैंने एक रॉन्ग लिखा, ये सब सेम यहाँ पे ट्राइक्लिनिक, हाँ ए इक्वल टू, ये बराबर है मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो क्लास, तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, these are 7 basic crystal system. Next question to all of you, इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन सा है? सबसे ज्यादा सिमेट्रिक, which is most symmetric? Cubic. Cubic, हाँ, and most unsymmetric? Triclinic. Triclinic. प्लस ये सब क्वेश्चन पूछे गए, हाँ। प्लस इसमें से आपके पास कौन सा सिस्टम है जिसका सिमेट्री मैच बॉक्स जैसा है? मैच बॉक्स क्वेश्चन आ चुका है, मैच बॉक्स। यहाँ पे 7 क्रिस्टल लिखा है, उसमें से कौन मैच बॉक्स जैसा है? मैच बॉक्स जैसा Tetragonal. टेट्रागोनल नहीं बचा, तो ऑर्थोरोम्बिक होगा मैच बॉक्स जैसा। देखो क्यों, आपको मैच बॉक्स मालूम है ना, उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग होता है, सेम होता है। तो ड्रॉ करो मैच बॉक्स में बेटर, और आप मैच बॉक्स ड्रॉ करते हो तो ए, बी एंड सी, ओके, तीनों अलग अलग होते हैं। मैच बॉक्स में ए बी सी तीनों अलग होते हैं, पर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इफ सी मैच बॉक्स, ठीक है, ये वाला बी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो क्लास इफ आई से लेंथ इज ए, ब्रेड्थ इज बी एंड हाइट इज सी, बस तीनों भी सेम है, तीनों लेंथ सेम है डिफरेंट? बोलो, Different. डिफरेंट है। तो ए बी सी ऑल आर डिफरेंट बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट? तो मैच बॉक्स हैज व्हाट, विच सिमेट्री? मैच बॉक्स जैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक जैसा होता है, ठीक है एवरीवन? तो मैच बॉक्स हैज ऑर्थोरोम्बिक सिमेट्री, ओके। क्लास क्यूब कितने टाइप के होता है? क्यूब कैन बी, Three. 3 टाइप के होते हैं। कौन से बोलो? Simple. Simple. Body centered and face centered. फेस सेंटर, ओके। क्लास टेट्रागोनल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड बॉडी Body. सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप के होते हैं, कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एज वेल एज एंड सेंटर्ड, राइट? ऑर्थोरोम्बिक कैन बी ऑल 4 टाइप्स। मोनोक्लिनिक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं? सिंपल एंड एंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल कैन बी ओनली सिंपल, rhombohedral can be only simple, and triangle only simple, ठीक है एवरीवन? तो क्लास ये सब मिला के कितने क्रिस्टल बनते हैं टोटल? यस, टोटल कितने क्रिस्टल बनते हैं? 14। तो दिस 14 क्रिस्टल टुगेदर आर कॉल्ड एज द ब्राविस लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? ब्राविस लैटिस। एक्चुअली क्लास वो फ्रेंच नेम है, इसको प्रोनाउंस करना चाहिए ब्राव है, पर स्पेलिंग है BRAVAIS, तो ब्राविस लैटिस, ब्राविस ही याद रखो आप, तो इसको कॉल्ड ब्राविस लैटिस, ठीक है एवरीवन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ओके। आपके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए।
which system has maximum number of Bravais lattice? ये क्वेश्चन आपके लिए. Which crystal system has maximum number of Bravais lattice? Orthorhombic. Good. Plus, how many systems have same number of Bravais lattice? Same number. Same number of Bravais lattice. 3. 3. कौन सा? Hexagonal, rhombohedral, triclinic. Hexagonal, rhombohedral, triclinic. बराबर है. और प्लस टेट्रागोनल नहीं. ठीक है. तो प्लस हेक्सागोनल, rhombohedral, triclinic चलेगा. हाँ. तो ये सब क्वेश्चन पॉसिबल आपके लिए ऑन Bravais lattice. ओके. तो प्लस नंबर ऑफ एटम्स पर इंस्टेंस हमने अभी देखा. प्लस ईच एटम एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1 by 8, right? And cube has how many corners? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So plus this is the only part which is one unit cell is getting from each corner. So plus each corner unit cell get 1 by 8 part and there are total 8 atoms. So number of atoms per unit cell is 1. So body center में each corner contributes 1 by 8 and center contributes 1. From corner 1 by 8 into 8 that is equal to 1 and from center 1 total is equal to 2. बराबर है. Plus face center में each corner contributes 1 by 8 and each face contributes 1 by 2. So 8 corners are there, so 8 into 1 by 8 that is equal to 1 and 6 faces are there, 6 into 1 by 2 that is equal to 3. So number of atoms are 4. Okay. तो प्लस efficiency of packing very very important. तो प्लस मुझे दिखाओ, ये बताओ, ये आपको यूनिट सेल दिख रहा है सिंपल क्यूबिक? एवरीवन हाँ या ना? Yes, sir. इसका लेंथ है a, ब्रेड्थ है a एंड हाइट भी कितना है? a. तो प्लस व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? A cube. a into a into a दैट्स इक्वल टू a क्यूब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या इस यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है या बीच में कुछ गैप्स है? बीच में गैप्स हैं. प्लस यहाँ पे दिख रहा है गैप्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको गैप्स. क्या इन गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इन गैप्स को हम लोग? Voids. वॉइड्स. वेरी गुड. और यार और एक नाम है जेडब्ल्यू में बहुत कॉमन नाम है इंटरस्टिशियल साइड्स. साइड नहीं बोला, इंटरस्टिशियल साइड्स. वर्ड का और एक नाम है इंटरस्टिशियल साइड्स. तो ये वर्ड है. तो क्लास समझो मेरे पास एक रूम है जिसका वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब और उसमें मैंने कुछ चीजें रख दी जिनका वॉल्यूम है 60 मीटर क्यूब. तो क्लास क्या रूम 100% ऑक्यूपाइड है या नहीं है? रूम का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब और मैंने उसमें सब कुछ चीजें रख दी. मैंने अपना कपबोर्ड रख दिया, मेरा कंप्यूटर रख दिया, सब चीजें मैंने भर दी रूम में और रूम को 60% से मैंने भर दिया, 60 मीटर क्यूब से भर दिया. तो अभी भी कितना जगह अवेलेबल है? 40 मीटर क्यूब जगह अवेलेबल है, राइट? तो प्लस कितना जगह ऑक्यूपाई किया गया अपॉन कितना जगह अवेलेबल था मल्टीप्लाई बाय 100. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनीबॉडी? What that is called as? That is called as the efficiency of packing. क्या बोलते हैं इसको? Efficiency of packing. तो यूनिट सेल के लिए क्या होता है? How much volume is occupied by items in unit cell divided by how much volume was available in unit cell multiplied by 100 is called the efficiency of packing. तो बस सिंपल क्यूबिक का एफिशिएंसी किसी को याद है? सिंपल क्यूब में एफिशिएंसी कितना होता है? यहाँ पे जो जगह यूज किया गया है और जितना जगह अवेलेबल था, एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक. आपका डेरिवेशन अभी डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा. और एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब, यस, एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 57 something. 52.4%. कितना होता है? 52.4%. तो प्लस इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, how much space is unoccupied in simple cubic unit cell? Your answer will be how much space is unoccupied in simple cubic unit cell? आपका आंसर will be 47.6. 100 minus 52.4 that is equal to 47.6. बराबर है? Okay. प्लस बॉडी सेंटर का एफिशिएंसी, एनीबॉडी?
क्लास चैप्टर पढ़ा है ना अपने, डेरिवेशन भी हो गए रहेंगे 68% राइट। 8%, फेस सेंटर का 74%. ठीक है। तो ये सब इफिशिएंसी पैकिंग है। तो क्लास अभी आपको एक इम्पोर्टेंट टेबल लिख के देता हूँ मैं, और वो टेबल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में रहेंगे। तो लेटेस्ट ये सब मेरे साथ लिखोगे आप टेबल। यश मैंने आपको नोट्स कल सर ने आपको नोट्स दे दिया, कल मैंने आपको भेजा था वो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ तो उसमें वो टेबल है। ओके ठीक है। तो क्रिस्टल एक बार देख लेते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, efficiency of packing, बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो क्लास समझो मेरे पास ये यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर क्यूबिक राइट। तो क्लास ये जो आइटम अगर मैं सेंटर में ड्रॉ करता हूँ, तो क्लास ये जो सेंटर मैंने आइटम ड्रॉ किया है वो कितने आइटम को डायरेक्टली टच कर रहा है? टोटल कितने आइटम्स को टच कर रहा है? वो नीचे के 4 को टच कर रहा है बराबर है, 8. और ऊपर के 4 को टच कर रहा है। तो इट इज टचिंग 8 अदर आइटम्स राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्ट। तो गिवन आइटम इज टचिंग हाउ मेनी आइटम्स डायरेक्टली, दैट नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप कोई भी आइटम रेफरेंस लो, वो एक आइटम कितने दूसरे आइटम को डायरेक्टली टच कर रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला क्रिस्टल सिस्टम हमारा क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्लास टाइप ऑफ पैकिंग, सब लेयर सेम होता है। हम लोग उससे बोलते हैं ए टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, क्या होता है इसको? ए पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर सब सेम होता है राइट। नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट कितना होता है हमने अभी देखा 1। एफिशिएंसी कितना होता है 52.4%। एनीबॉडी नो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक? बाहर करो। एनीबॉडी नो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक? 8. 6। बॉडी सेंटर का 8 था, कैसे 6 बोलो? तो क्लास अगर मैं इसको रेफरेंस देता हूँ तो क्लास ये आइटम किसको उसको टच करेगा? उसके ऊपर वाले को, बराबर है? बोलिए जल्दी, हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. उसके नीचे वाले को, तीसरे वाले को, तीसरे वाले को, आगे वाले को और पीछे वाले को। आर यू क्लियर? सब यूनिट से ड्रॉ नहीं किए थे। तो ये आइटम जो मैंने अभी यहाँ पे जो आपको दिखाया था, तो इट इज गोइंग टू टच आइटम अबाउ, आइटम बिलो, आइटम राइट, आइटम लेफ्ट, आइटम फ्रंट एंड आइटम बैक। इट इज गोइंग टू टच 6 अदर आइटम्स डायरेक्टली। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। बाहर करो नहीं तो। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। प्लस एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये चैप्टर मैंने आपको नहीं सिखाया तो मुझे बहुत ज्यादा फास्ट रिवीजन करना पड़ रहा है। हाँ, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ए क्या होता है? यूनिट सेल का, ये आपका यूनिट सेल है राइट। तो उसके एज लेंथ को हम लोग ए बोलते हैं, और जो हर एक स्फीयर होता है उसके रेडियस को हम लोग आर बोलते हैं। तो आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर एंड ए इज एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो सिंपल क्यूबिक में ए एंड आर। अब डेरिवेशन है, आपको चाहता मैं थियरी का नोट्स भी बाद में भेज देता हूँ, आप वहाँ पे सब डेरिवेशन देख लो अच्छे से। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो ए इज इक्वल टू 2r, ये रिलेशन आप बाहर कर लो। तो दिस वाज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, क्लास नेक्स्ट वाला कौन सा है? बॉडी सेंटर क्यूबिक। इसका शॉर्टकट होता है पीसीसी। क्लास बीसीसी का फुल फॉर्म बोलो, फुल फॉर्म बोलो जल्दी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्लास इसका पैकिंग हम बोलते हैं
ए बी ए बी, प्लस ये एफिशिएंट पैकिंग नहीं है पर ए बी, पहला लेयर ए, दूसरा लेयर बी, तीसरा ए, वापस चौथा बी, लाइक दैट, ए बी बी सी सी। नंबर आइटम्स पर यूनिट सेल 2, एफिशिएंसी 68%, कॉन्डेंसेशन नंबर 8, और इसमें रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3 बॉडी सेंटर क्यूबिक में। क्लास नेक्स्ट होता है एफसीसी, फुल फॉर्म बोलो कोई तो एफसीसी का। Face centered cubic. उसका और एक नाम है, बोलो नाम, यूनिट आपको जेडे में मिलेगा ये नाम बहुत बार। एफसीसी का और एक नाम है, एफसीसी का और एक नाम है। नो, चलो तो क्लास एफसीसी को हम लोग बोलते हैं सीसीपी। फुल फॉर्म किसी को याद है? फुल फॉर्म मेरा आवाज आ रहा है आपको? सीसीपी, सीसीपी स्टैंड फॉर क्यूबिक क्लोज पैक। हाँ याद रखो, ये भी नाम है एक, सीसीपी भी बोलते हैं किसको? एफसीसी को। तो इसका होता है एबीसी एबीसी, ठीक है। नंबर आइटम्स फॉर यूनिट कितने होते हैं इसमें? 4, एफिशिएंसी 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इसका कोऑर्डिनेशन कितना 12 होता है, और रिलेशनशिप होता है ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। अभी बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आ गया, तो बाद में सिखाऊंगा आपको मैं, तो अभी अभी सीखना है आपको, तो देखो कैसे होता है। तो प्लस अगर एफसीसी का पहला लेयर ये फर्स्ट लेयर है राइट, तो सेकंड लेयर ऐसा होगा और थर्ड लेयर ऐसा होगा। तो ए बी सी, क्लास ए के नीचे क्या होगा बोलो? बी होगा या सी होगा? C होगा। सी होगा, वेरी गुड। तो क्लास मैं वापस नीचे ड्रॉ करता हूँ। ए बी सी। तो क्लास क्वेश्चन इज इफ आई टेक दिस आइटम एज अ रेफरेंस, मैं अगर इसको रेफरेंस देता हूँ इसको, तो क्लास टेल मी दिस आइटम इज टचिंग हाउ मेनी अदर आइटम डायरेक्टली, यानी कितने आइटम को डायरेक्टली टच कर रहा है? तो आंसर इज 12. 12। कैसे? 1 2 3 4 5 6 उस प्लेन में, 7 8 9 and 10 11 12, these items touching total 12 items, coordination number is 12। तो क्लास याद रखो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 12 होता है। तो एनी आइटम इन द एज अ if you take any item as a reference item, that item is touching 12 other items, तो एफसीसी is coordination number 12, और उसका ए क्या होता है? 4r अपॉन रूट 2, ठीक है। बाद में आता है HCP। क्लास अपने HCP अपने बुक में लिखा नहीं रहेगा, एनीबॉडी फुल फॉर्म HCP? Hexagonal closed packing. और उसका आपको सिर्फ उसका नाम रहेगा, उसका आगे का कुछ नहीं होगा। उसका होता है ए बी, कोऑर्डिनेशन नंबर आइटम पर यूनिट कितने होते हैं इसमें? 6 होते हैं, ओके। एफिशिएंसी पैकिंग वहां का सेम 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एंड ए इज इक्वल टू आर। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो एससीपी, ठीक है, देख लो। A is equal to 2r, I'm sorry, A is equal to 2r. तो these are the things which are very very important to solve numericals। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, चलो। तो उससे पहले एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस ये फॉर्मूला सबको आता है, आना चाहिए। रो इज इक्वल टू, कोई फॉर्मूला अच्छे से बाहर है? बोलिए। व्हाट रो स्टैंड फॉर? डेंसिटी। एम स्टैंड फॉर Molar. एटॉमिक या मोलार? हाँ चलो, मोलार मास से चलेगा, एटॉमिक बेटर, एटॉमिक मास। Z स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एटम्स
in one unit cell. A stand for edge length of unit cell. N is Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23. The density we always take in unit gram per cm cube. तो A should be always in unit. बोले क्या होना चाहिए A का यूनिट? सेंटीमीटर. centimeter. नहीं है तो 1 picometer is 10 raised to minus 10 centimeter. 1 angstrom is 10 raised to minus 8 centimeter. ये बाहर करके रखो आप. अगर पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में जाएगा तो यू शुड एबल टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. ओके, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. मुझे क्वेश्चन निकालने दो. हाँ क्लास ओपन पेज नंबर 20. हाँ क्लास एक चीज आपको और बता देता हूँ. चलो अगर अभी हमने कर दिया है तो अगेन वो आपने सीखा नहीं रहेगा आपके बुक इसमें नॉर्मल थियरी में. तो क्लास समझो मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम है. एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस इज यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. हेलो सर. हाँ बोलो. सर एफसीसी और एचसीपी में क्या डिफरेंस होता है? बताता हूँ. ठीक है, पहले वो बताओ एससीपी. हाँ देखो, तुम्हारा एफसीसी होता है ना, ये एफसीसी यूनिट सेल है. atoms at a corner plus atom at the center of every face. और तुम्हारा जो एससीपी यूनिट सेल होता है कुछ ऐसा होता है. देखो इस प्लेन में 7 आइटम है, दिख रहा है? यस सर. ये आपका हो गया पैकिंग ए टाइप. दूसरे प्लेन में कितने आइटम दिख रहे हैं आपको? 3, राइट? ये हो गया आपका बी टाइप. तीसरे प्लेन में एग्जैक्टली सेम लाइक फर्स्ट प्लेन, दैट इज 7 आइटम अगेन, दैट इज अगेन ए. तो इज ए बी टाइप. तो ये दोनों यूनिट सेल कंप्लीटली अलग होता है, पर दोनों का एफिशिएंसी एग्जैक्टली सेम है. तो दिस इज एफसीसी यूनिट सेल, दिस इज एचसीपी यूनिट सेल. दिस इज ABC type of packing and this is AB type packing. ठीक है? डाउट क्लियर? यस सर. आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, राइट? दिख रहा है आपको सबको? सिंपल क्यूबिक सिस्टम है. तो क्लास आपको दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस. तो क्लास एक प्लेन ये है पूरा, ये दूसरा प्लेन है, ऐसे प्लेन के ऊपर प्लेन रहेंगे, और ये तीसरा प्लेन है. और आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स. आपको प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस. तो आपको दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना फाइंड करना है. तो क्लास फॉर व्हाट दैट व्हाट वी डू,
फॉर दैट वी यूज ब्रैग्स इक्वेशन। तो क्लास ब्रैग इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। तो क्लास समझो इफ आई टेक दिस आइटम एज अ रेफरेंस, मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ और इसको रेफरेंस लेता हूँ। देखो क्लास ये दोनों आइटम मैंने पिंक से जो मार्क किया, आई टेक दिस टू आइटम्स एज अ रेफरेंस, दिस वन एंड दिस वन, तो आई टेक इट हियर, आई टेक इट हियर। और क्लास दोनों बीच में डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, एग्री? यस सर। तो दो प्लेन के मतलब ब्राउन और जो बीच वाला कौन सा कलर है, उस कलर के प्लेन के जो डिस्टेंस हो हमें डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या पास करेंगे, विल पास द बीम ऑफ एक्सरे, हम लोग पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे पास करेंगे। आपको फिजिक्स में सिखाया जाएगा अपने टॉपिक इंटरफेरेंस, बराबर? तो पैरेलल में पास करेंगे। क्लास एंगल क्या है? थीटा, राइट? तो क्लास आपको इक्वेशन ये नहीं करना, मतलब इक्वेशन डिराइव नहीं करना, आपको इतना रखना है कि आपको डिस्टेंस दी है, तो n इंटू लैम्बडा क्लास इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो अभी n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, d इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स एंड थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल थीटा है। तो क्लास समझो अगर ऐसा होता तो क्लास ये तीसरा प्लेन नीचे है, राइट? तो अगर एक्सरे यहाँ से पास करते हैं हम लोग, तो क्लास कुछ ऐसा होता है एक्सरे, ठीक है? तो क्लास ये अभी ये देखो यहाँ पे सिर्फ ये पहला, मैं इसकी बात करूंगा तो ये दिख रहा है आपको, विद रिस्पेक्ट टू दिस, मैं इसकी बात करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। अगर उस इस रिस्पेक्ट टू दिस अगर मैं इसकी बात करूं तो हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो एन स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन से ऑर्डर पे हो गया? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रे, सेकेंड रे उसका इमीडिएट है, उसके आगे वाला है, तो इमीडिएट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और उसके आगे वाला तो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, उसके आगे होगा थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो एन स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो एन लैम्बडा इक्वल टू डी साइन थीटा। तो आपको थीटा मालूम है, एन मालूम है, लैम्बडा मालूम है, तो आप लोग डी फाइंड कर सकते हो यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। ओके, तो पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करोगे? पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 12। एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिखा उन्होंने, ठीक है जो भी है। क्लास सबको मिला पेज नंबर 22? एवरीवन, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो सर आ रहा है आपका आवाज। पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रैग्स इक्वेशन। तो क्लास पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में n lambda equal to 2d sin theta, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं वो, तो इनका लिए क्या होगा? 1 होगा, राइट? मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी उन्होंने दिया है आपको 3 एंगस्ट्रॉम, एंड थीटा दिया आपको उन्होंने
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं 9 डिग्री। 9 या 90 समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है 9 तो ठीक है, देख करके देखते हैं 9 से आंसर आ रहा है क्या, 90 से भी चेक करेंगे। तो क्लास एन आपको फाइंड क्या करना है, लैम्बडा फाइंड करना है। तो एन लैम्बडा इक्वल टू 2d sin थीटा, तो 1 इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू साइन 9। क्लास साइन 9 कितना होता है चेक करो बुक में। व्हाट इज साइन 9 वैल्यू? साइन 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 0.156. 0.1564 राइट। इंटू 6 0.9384 चेक करो। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे बैक इक्वेशन के ऊपर, या तो आपको लैम्बडा बोलेंगे या तो डी बोलेंगे या तो थीटा बोलेंगे। 0.9384 मतलब अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए 12 का। बराबर है क्लास? आप हो क्लास में? Yes, sir. गुड। अभी ट्राई करो 13 से लेके 21 तक। डाउट्स प्लीज पूछ लो, जो भी डाउट्स होगा। क्लास एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है एमसीक्यूज में। फाइंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, नीट जेडब्ल्यू दोनों लोग याद रखो। फाइंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। तो क्लास अगर आपका सिंपल क्यूबिक होगा यूनिट सेल, तो उसके लिए नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस होता है ओके सिंबल ऑफ डी होता है डी इज इक्वल टू ए। तो आपका जो एज लेंथ ए होता है वही उसका नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस होता है। ओके बीसीसी के लिए नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस होता है √3/2 into a for BCC nearest neighboring distance, and for FCC के लिए nearest neighboring distance होता है a/√2। याद रखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फाइंड, इसने मुझे एक बार एक क्वेश्चन भेजा भी था, फाइंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले याद रखो, नोट्स में शायद मैं भूल गया लिखने के लिए नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस वाले फॉर्मूले। ओके सॉल्व क्वेश्चन लाउड होगा, पूछ लो फटाफट। Sir, 13 लेके 13 15। अब देखो उसके लिए तुम्हें वो पूरा टेबल बाहर करना पड़ेगा। अभी सबका तुम्हें एग्जांपल बाहर करने पड़ेंगे, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मत करो ऐसे क्वेश्चन। तुम्हें हर एक अभी पता सिंपल क्यूब में क्या क्या आता है, बॉडी सेंटर में क्या आता है, फिर ए सेंटर में क्या आता है। आपको सबके एग्जांपल बाहर, इतने एग्जांपल बाहर करोगे बोलो मैं, तुम कम से कम 50-60 हो जाएंगे बाहर करने के लिए। तो भूल जाओ, ऐसे क्वेश्चन मत करो।
असिमेट्रिक। अभी असिमेट्रिक मतलब कौन सा बोलो? ट्राइक्लिनिक होगा ना। तुम्हें पता होना चाहिए किसका स्ट्रक्चर ट्राइक्लिनिक होता है। तो दुनिया में कितने क्रिस्टल है, तुम कितने का स्ट्रक्चर बाहर करोगे बोलो मुझे, कितने कौन सा ट्राइक्लिनिक है? नॉट दैट इजी। इजी बोलने से अच्छा ये मतलब लॉजिकल नहीं है इतने सारे एग्जाम, हमें एग्जाम बाहर करना सबका स्ट्रक्चर्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 में पढ़ोगे द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस अलग होता है एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर अलग होता है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर मींस व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल लैंग्वेज में। सर 20 वाला। 20 वाला भी सेम प्रॉब्लम है क्या? एफई बोला ना। एफई का स्ट्रक्चर क्या होता है? मुझे लगता है एफई का स्ट्रक्चर एफसीसी है। भी मुझे मालूम है शायद इसलिए बता रहा हूँ मैं। एफई सर ये सब एफई नहीं एग्जांपल एफई याद होना। एफई हाँ एफई सिंपल क्यूबिक है। अभी याद करना पड़ेगा क्या, कितने का याद करोगे मुझे बताओ, कितना याद कर सकते हो तुम? 200 300 400? नहीं होगा फिर। नहीं होगा रे, छोड़ दो ऐसा क्वेश्चन मत करो। एफई में तुम्हें चाहे तो बताता हूँ। एफई सिंपल सिंपल एफई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, बीसीसी। देखो मोस्ट अगर कोई मेटल होता है तो मोस्टली या तो बीसीसी या तो एफसीसी, कोई तो एक ही होता है वो दोनों में से, पर उसमें गेस करना पड़ेगा तुम्हें। एक तुक्का मार सकते हो एफसीसी या फिर बीसीसी में से एक, अगर मेटल होगा तो मोस्टली। वो भी इसका गारंटी नहीं। यस सर। सर कहाँ तक करना है? अब करते रहो। कहाँ तक हो गया? 21 तक अगर हो जाएगा तो अब 33 तक करो। प्लस 31 करो। 31 जेडब्ल्यू में मेंस में आया 2017 में 31 क्वेश्चन ट्राई करो। सिंपल है, आपका आंसर आपके सामने पड़ा है। द क्लोजेस्ट अप्रोच, प्लस क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या? नियरेस्ट डिस्टेंस, राइट। दो यस एटम सर। में सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। तो प्लस एफसीसी के लिए क्या होता है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, a/√2। a/√2, ठीक है।
28 वाला भी ट्राई कर सकते हो आप अभी 28। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये सूडो सॉलिड्स जो आपने बताया था वो और सुपर कोल्ड सॉलिड्स एक ही होता है? अदर नेम फॉर सोडा सॉलिड सुपर कोल्ड लिक्विड्स। सुपर सॉलिड नहीं होता, सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं उनको। हाँ सर। हाँ एक ही होता है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है वो बस। सर और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है? कौन सा? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब मुझे लगता है मोस्टली ये होना चाहिए अलोट्रोपी होना चाहिए, अलोट्रोपी। अच्छा। एक ही क्रिस्टल अलग अलग फॉर्म में वो क्रिस्टलाइज होता है, इसको पॉलीक्रिस्टलाइन बोल सकते हैं। मैं एक बार चेक करता फिर भी, तो मोस्टली अलोट्रोपी होना चाहिए वो, अलोट्रोपी। ओके सर। तो वर्ड्स वाले क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, इजी होते हैं। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ वर्ड्स 25 26 इजी है, बहुत इजी है वो। 24 भी। तो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ वर्ड्स। अगला मैं आपको